ऑनेस्टली जब मैं कर्नाटक आया था ना, तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। मेरे को बस इतना मालूम था कि मैं हम्पी आऊँगा, हम्पी में ये वाला विजयनगर साइड एक्सप्लोर करूँगा और किष्किंधा साइड एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ से निकल जाऊँगा मैं दूसरी साइड केरला की तरफ डायरेक्ट। कोई दूसरा स्टॉप नहीं होने वाला, एट मैक्स मैं वाटरफॉल जाऊँगा। लेकिन भगवान कुछ चाहता तो हमेशा अच्छा ही होता है। तभी मेरे को पता चला हाल फिलहाल में, मतलब मैंने बहुत साल पहले सुना भी था, बट अब मेरे को थोड़ा मैंने और रिसर्च कर मेरे को पता चला कि कर्नाटक में एक ऐसा गाँव है जहाँ पे हमारी अभी भी सालों पुरानी लैंग्वेज संस्कृत बोली जाती है। सिर्फ बोली नहीं जाती, वहाँ की लोकल लैंग्वेज संस्कृत है। सिर्फ संस्कृत ही नहीं, हमारे जो पुराणों में वेद वगैरह हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं, बाकायदी डिग्री दी जाती है। उसके बाद दे कैन अर्न। तो जैसे आपने देखा अभी मेरा कैमरा गिर रहा था, तो वो कैमरा मेरा ट्राइपॉड गिर रहा था, मैं गिरे बजाते बजाते ये हो गया। देखो ये 1, ये 2, ये खड़ा भी नहीं हो पाएगा। देखो किस तरह की चैलेंजेस मेरे को फेस करने पड़ रहे हैं। करते हैं, इसका भी कुछ होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी कई रास्ते में कुछ दिखा मेरे को, तो देखे फिल्म ठीक है, थोड़ा मेरे को 2 मीटर्स ओपन है तो कोई इसके बाद आई विल कम बैक हार्ड। हाँ जी, तो आ गया हूँ पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ दोबारा। अब मेरी इतनी बड़ी जर्नी है ना, वहाँ पे इतने सारे चैलेंज आने वाले हैं ना, मैं रेडी हूँ, मेरे को पता है कि होने वाले हैं। और मैं यही सब एक्सपीरियंस करूँगा, मतलब जब मेरे साथ ये सारे एक्सपीरियंस होंगे तभी तो कुछ लिखने को मिलेगा मेरे को। तो पॉइंट ये था। मेरे को पता चला कि ऐसे गाँव के बारे में जहाँ पे अभी भी उनकी लोकल लैंग्वेज संस्कृत है, एंड सिर्फ बोलते नहीं, वो हमारे पुराने ज़माने में जो वेद वगैरह होते थे वो सब पढ़ाते हैं प्रॉपर गुरुकुल में। एंड वो गाँव कर्नाटक में है, गाँव का नाम है मातूर। एंड वेलकम टू डे 25 ऑफ माई डेली ट्रैवल रियलिटी सीरीज इंडिया अ लव लेटर, जहाँ मैं घूमूंगा इंडिया के 23 स्टेट्स विद इन 135 डेज, राइटिंग ए लव लेटर टू ईच वन ऑफ देम। आप इंट्रो देखो। ये देखो विरूपाक्षा टेम्पल के सामने खड़ा हूँ, और अभी खड़ा हूँ मैं हम्पी में। अगर आपने मेरे अभी तक के एपिसोड नहीं देखे और स्पेसिफिकली हम्पी में क्या कर रहा हूँ वो नहीं देखा, तो ये ऊपर आई बटन में लिंक है, पूरी सीरीज प्लेलिस्ट है, वो आप देख लेना। फिर जाके आप इस एपिसोड पे आना, तब कंटिन्यू करना। तो हम्पी से माथुर जाने के लिए ना कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो मेरे को बस का या फिर लिफ्ट लेके कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे को पहले हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल से फिर डायरेक्ट बस जाती है जहाँ पे माथुर के पास एक गाँव है, टाउन है, शिवमोगा करके नाम है। देखो मेरे को नाम ऐसे कर्नाटक के नाम बहुत वो होता है कि मैं कैसे याद करूँ, बट ठीक है। तो चलते हैं अभी फटाफट इस मतलब टूटे ट्राइपॉड के साथ। ये रहा मेरा ट्राइपॉड, अब खड़ा ही नहीं होगा, हाथ थोड़ी हाथ तो भी लगी यार। ठीक है चलते हैं, लेट्स गो। भैया बस स्टैंड किस तरफ है? हाँ? बस स्टैंड किस तरफ है? थैंक यू भैया। भाई बस तो मिली भैया। हाउस पेट हम्पी ना मेरे लिए हमेशा से कुछ खास रहा है। जैसे क्रश होता है ना, जिसे जितनी बार देखो हर बार पहली बार से ज्यादा प्यारा लगता है, कुछ ऐसे ही रिश्ता है मेरा हम्पी से। तो ये रहा हम्पी बस स्टॉप। शिवमोगा का पता करते हैं, उसके बाद पता करने के बाद ट्राइपॉड का देखते हैं यार, ट्राइपॉड चाहिए होगा मेरे को।
भैया भैया शिमोगा की बस कहाँ से मिलेगी? उस साइड। भैया भैया शिमोगा की बस कहाँ से मिलेगी? जाइए। भैया आपके पास मोबाइल ट्राइपॉड होगा? आसपास कहीं मिल आइडिया है? हाँ थैंक यू। तो देखो यहाँ पे आने की 20 रुपए की टिकट, रास्ता एकदम लोकल ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ट सोल्यूशन। एंड बाहर निकलते आसपास एक दो दुकान देख रहा हूँ मैं जहाँ ट्राइपॉड मिले। ट्राइपॉड के बिना काम होगा नहीं, बहुत जरूरी है। अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। देखते हैं फटाफट कैसी बैठी है। भैया ने बोला है कि आगे दुकान है, वहाँ देखता हूँ। एक पास में दुकान मेरे को नेट पे दिखी तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो दुकान 2 किलोमीटर दूर है। और दूसरी दिक्कत ये है कि मेरे पैसे नहीं ऑटो लेने के, तो मैं पैदल जा रहा हूँ। ये देखो ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस है भाई, एक्सपीरियंस है। चलते हैं जरा, सीधा दुकान पे मिलते हैं आपको। वो ऊपर दुकान है, चलते हैं फटाफट। चलो मोबाइल ट्राइपॉड होगा आपके पास? कैमरा का है उसमें? मोबाइल लगेगा नहीं क्या? मोबाइल ट्राइपॉड कोई आइडिया भाई आसपास कहाँ मिलेगा मोबाइल ट्राइपॉड? मोबाइल ट्राइपॉड आपको थोड़ा बस स्टैंड के पास थी। बस स्टैंड से यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, वहाँ तो कहीं नहीं मिला। नहीं यार एक दिक्कत आ गई है। बस स्टैंड के सामने जैसे पहले गया था कुछ नहीं मिला, लेकिन अब मिल गया न्यू ट्राइपॉड। काम चलाओ। देखो ये स्टेबल नहीं है, हवा आती है ये गिर जाएगा मेरे को, बट पता है अभी के लिए जब तक मैं वापस हैदराबाद या बेंगलोर नहीं पहुंचता तब तक इससे काम चलाना पड़ेगा। मैं काम चलाऊंगा। अगर कहीं रास्ते में दूसरा दिखा, आई विल टेक फर्स्ट ऑफ ऑल। ये मेरे को 1100 रुपये का पड़ा, बहुत महंगा है, तो एक कट कर लो, करना पड़ेगा भाई। अगर ये भी चैलेंज था, अगर इस चैलेंज को मैंने नहीं दिखाया, नहीं काउंट किया तो दिक्कत आ रही ना। तो 1100 रुपये कट कर लो। अब आ गया ट्राइपॉड, अब निकलते हैं। या सामने बस स्टैंड है मेरा, और इस दुकान पे मिली मेरे को रिलैक्स नाम रिलैक्स है भाई। हवा चल रही है बहुत तेज, हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। हम नाउ लेट्स गो टू शिमोगा। यार लेकिन बेफालतू खर्चा था, ठीक है, बट पार्ट ऑफ लाइफ, आगे बढ़ना है भाई। चलो चलो लेट्स गो। हमारे पास मिल गई है, विंडो सीट पकड़ ली मैंने, ठीक है। इसे कब चलेगी? यहाँ से अराउंड 7 घंटे लगेंगे। बस अपने चक्कर में 2 घंटा लेट हो गया। बस अपना डायरेक्ट वहाँ तो नहीं चले जाओ, बट देखते हैं वहाँ पहुँचेगा कैसे मिलता है। तो बस तो चल गई है, अब यहाँ से करीब 7 से 8 घंटे लगेंगे। तो मैं तो वैसे बाय द वे 252 की टिकट है, 252 की टिकट मेरे का 100-150 की हो गया। ट्रेन की ठीक नहीं होती, बट ठीक है। तो खैर सफ़र थोड़ा लंबा था, मैंने सोचा पहली बात तो टिकट रख लेता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं गाने सुनता हूँ। जब तक मैं गाने सुनता हूँ मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी कैसे मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब को फुल टाइम ट्रैवलिंग में कन्वर्ट किया। एंड आई होप उससे आप काफ़ी चीज़ें सीख जाओगे। तो बात कुछ ऐसी है, मुझे हमेशा से लगता था कि ट्रैवल और फिल्म मेकिंग सिर्फ एक पैशन है, लेकिन कहीं ना दिल के कोने में एक आवाज़ थी कि क्या पता एक दिन ये ही ज़िंदगी बन जाए। आज 1.5 साल हो गया मुझे फुल टाइम ट्रैवल और कंटेंट क्रिएशन करते हुए, और ऑनेस्टली ये सफ़र सिर्फ सुंदर लोकेशंस और ड्रोन शॉट्स का नहीं था, ये था डिसिप्लिन, डाउट और एक डिसीजन का। अक्सर लोग पूछते हैं कैसे किया तूने भाई, कैसे जॉब छोड़ी, कैसे श्योर था कि ये चल पड़ेगा। तो सुनो, मैं कभी श्योर नहीं था, इवन अभी भी नहीं हूँ। बस एक चीज़ क्लियर थी, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि भाई तुम जॉब छोड़ दो और नेक्स्ट डे क्रिएटर बन जाओ, बिल्कुल नहीं। पहले प्रूफ करो खुद को, अपने पैशन के लिए इतना मर मिटो कि तुम्हें खुद लगे अब रुकना बेवकूफ़ी है। जब मैं जॉब में था ना तो काम खत्म होता था शाम को, लेकिन मेरा असली काम उसके बाद शुरू होता था। रात के 2 बजे तक वीडियो एडिट, स्क्रिप्टिंग, पोस्टिंग, रिसर्च और पता नहीं क्या। और यही नहीं, वीकेंड्स पे 12-12 घंटे काम, ना कोई पार्टी ना कोई चिल, सिर्फ एक जुनून कि एक दिन ये पार्ट टाइम चीज़ फुल टाइम बनेगी। और ये सिलसिला चला 1 साल तक। उसके बाद मैंने खुद से बोला सूरज अब वक्त आ गया है, लेट जंप। देखो सच सिंपल है, अगर तुम किसी चीज़ को पार्ट टाइम ट्रीट करोगे तो वो कभी फुल टाइम नहीं बनेगी। फुल टाइम रिजल्ट चाहिए तो फुल टाइम एफर्ट देना पड़ेगा। शुरुआत में बिना पैसे, बिना वैलिडेशन, सिर्फ एक विश्वास के साथ
कि मैं कर सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, शो अप एवरी सिंगल डे, चाहे व्यूज़ आए या ना आए, चाहे लोग कहें ये क्या कर रहा है, चाहे तुम खुद थक जाओ, शो अप एनीवे। क्योंकि जब तक तुम खुद के लिए नहीं लड़ोगे ना, दुनिया तुम्हारे लिए कभी नहीं लड़ेगी। एंड यस, इट गेट्स मोनोटोनस। यस, कभी कभी लगेगा कि ये सब बेकार है, लेकिन उस मोड में याद रखना तुम्हारा सपना जिंदा है। और जब तक तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो ना, तुम फेल नहीं हुए हो। स्ट्रगल हर किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन रिजल्ट सबको चाहिए होता है। तो तुम वही करो जो बाकी सिर्फ सोच के रह जाते हैं। अगर एक दिन ये सब काम कर गए ना, तो ज़िंदगी सिर्फ अच्छी नहीं, मैजिकल हो जाएगी। और मान लो अगर नहीं भी चला, तो कम से कम ये तो कह पाओगे मैंने पूरी कोशिश की थी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें, बाकी कहानी किसी और सफ़र में। तो आई होप आपको जो मैंने समझाया, जो मैंने ज्ञान दिया, वो आपको पसंद आया होगा। बहुत लंबा था, तो मैंने कोशिश करा कि जितना हो सके बताऊं। बाकी फिर कभी बताऊंगा, फिर कभी लंबा सफ़र करना होगा, फिर एक और स्टोरी सुनाऊंगा। और बाय द वे, मैं अभी शिमोगा पहुंच चुका हूँ, मतलब बस स्टैंड पहुंचने वाला हूँ, लेकिन शिमोगा पहुंच गया। और काफ़ी वाइब्रेंट सिटी है भाई, प्रॉपर सिटी है एकदम। बस अभी 2 मिनट में आ जाएगा। खैर, वो तो आ जाएगा तो बता ही दूंगा। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, बहुत समझना पड़ेगा आपको कि फुल टाइम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, फुल टाइम की तरह है, तब जाके वो चीज़ फुल टाइम होती है आपके लिए। आई होप आप समझ रहे होगे। तो खैर, अभी बस स्टॉप आगे चलते हैं। अभी भाई फाइनली, भाई बहुत लंबा सफ़र था भाई। एकदम 12 बजे की 12:30 करीब बैठा था, अभी 7:30-8 बजे उतर रहा हूँ मैं। और हल्की हल्की रोशनी है अभी, बहुत ही ज़्यादा लंबा। दर्द हो गया पीछे बैठे बैठे यार। बट ठीक है, यही तो मज़ा है। और जब आप स्टोरी सुन रहे थे ना, और इतना बड़ा लंबा सफ़र था, तो 2 चीज़ें मेरे साथ हुई। पहला हुआ कि मेरे बगल में जो स्टार्टिंग में आंटी बैठी थी, रिमेंबर, तो मेरे आज लाइफ ऑफ पावर वाली वीडियो आई थी, तो अपनी वीडियो देख रहा था मैं, क्योंकि अनिल एडिट करता है, वो डायरेक्टली यूट्यूब पे देखता हूँ, मैं नहीं देखता वीडियो वहाँ पे। तो देख रहा था, तो आंटी ने कहा कि सीधा कर, मैं भी देखूंगी। तो आंटी ने पूरी वीडियो मेरे साथ देखी है। काफ़ी मतलब ओबियसली उनको हिंदी समझ नहीं आती, और उनको म्यूजिक वगैरह सब कान में पड़ रहा था, तो सही लग रहा था उनको। दूसरा यार, कर्नाटका बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत ही सुंदर है। हर 10-15 मिनट में मेरे को पूरा चेंज लग रहा था। मतलब एग्जाम्पल, पहाड़ दिख रहे हैं, ठीक है, फिर आगे जाके सनफ्लावर के वो दिखे मेरे को, आगे जाके थोड़ा प्लेन दिखे जंगल टाइप में, फिर आगे जाके मेरे को कोकोनट के दिखे, फिर मेरे को नदी के दिखे। भाई कितना ड्रास्टिक चेंज हो रहा था कर्नाटका में, बहुत सुंदर है भाई, बहुत ही सुंदर, मज़ा आ गया था। तो खैर यार, मैंने सुबह मेरा फ़ोन टूटा था, उस चक्कर में आपको बताना भूल गया कि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी किया था, 60 रुपये लगे थे मेरे, ठीक है। उसके बाद से मैंने कुछ नहीं खाया अभी तक, पर अब मेरा है कि मैं पहले कुछ खाऊं। फटाफट कुछ देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलो देखते हैं, कुछ बताता हूँ कुछ होगा तो यार यहाँ पे ये फूड स्टॉल थी, यहाँ फ्राइड राइस मिल रहा था 80 रुपये का, तो मैंने खा लिया है। कुछ तो पेट में गया भाई, मेरे सर दर्द करने लग गया था यार। मेरे आ रहे थे, जब भी मैं भूखा रहता हूँ ना, मेरा सर पकड़ लेता भाई। मैं खाना कमजोरी है मेरी, ये मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, तो आपको भी बता रहा था मैं। तो यार अभी काफ़ी ना रात हो गई है काफ़ी यहाँ पे, और यहाँ से माथुर अभी 8-9 किलोमीटर है, और अभी कोई बस भी नहीं जा रही। और रात को ही चेक नहीं करूँगा। उस दिन के बाद आपको याद होगा, जब मैं पुणे से गोवा ही चेक कर रहा था, तो क्या सीन हुआ था, तो मैं रूल बना रहे थे कि भाई रात को तो मैं नहीं करने वाला, ठीक है। तो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि ठीक है, अभी मेरे को नहीं जाना कहीं पे। तो अभी मैं इन्हीं भैया ने बताया मेरे को, मैंने बताया कि आगे जाके एक होटल है, 400-500 रुपये लगेंगे, वो सही है, चलते हैं वहीं स्टे करते हैं, ठीक है। बाकी आज की स्टोरी तो अच्छी लगी होगी, बाकी बताते हैं आपको हम। तो भाई ये रहा होटल ब्राइट, ठीक है, यहीं पे बता रहे थे कि अच्छा रूम है, तो ऊपर जाकर देखते हैं एक बार क्या सीन बैठता है, ठीक है। आज को भाई ये तो डबल रूम था, सिंगल रूम था ही नहीं यहाँ पे। और जो वाली बिल्डिंग तो 800 का दे रहे थे, जो मैं स्पेंड नहीं कर सकता। और ये भी है शिमोगा टावर। तो चलते हैं यहाँ पता करते हैं। तो भाई ये रूम है छोटा सा, ये रहा मेरा रूम चूर, पापाराजी रूम चूर। करते हैं इसमें जुगाड़, 5-6 घंटे की बात है, मैं कल से एडजस्ट कर लूंगा मैं, और एडजस्ट करना ही पड़ेगा, और ऑप्शन नहीं मेरे पास, ठीक है। तो यार रूम तो मिल गया 400 रुपये का, अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। सुबह ही जाना सही रहेगा, क्योंकि अभी रात हो चुकी है यार। तो काफ़ी बड़ा शहर है भाई, स्मार्ट सिटी है। तो यहाँ से बस में मतलब बंदा मिला था, इसके पास में ही होम टाउन है, बेंगलोर रहता है।
तो वो बता रहा था कि भाई वो बड़ी सिटी है, स्मार्ट सिटी है। मैंने कहा अरे वाह, मैं इतनी कैसे स्मार्ट सिटी होगी भाई। देखा तो ये तो अच्छा खासा भाई, मुंबई जैसे काम है यहाँ पे। रूम बेसिक सा रूम है बट काम चल जाएगा मेरा, ये मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। वाईफाई नहीं दिक्कत है यार, डाटा अपलोड करना था मेरे को, वाईफाई नहीं मिल रहा। बट ठीक है, ऊपर जाके थोड़ा बात करते हैं। हाँ तो भाई देखो, फैन बंद कर देता हूँ। देखो भाई, अब अपने गृह प्रवेश में अपने छोटे से आसियाना में आज का दिन निकालना है मेरे को। अपना चीज कार्ड वगैरह कर लूँगा, बोले एक नहीं तो 2 दिन माथुर में ही रहूँगा, बाहर नहीं आने वाला मैं। एनी हाउ मेरा टारगेट है कि 2 दिन में ऐसे ही रहूँगा, एटलीस्ट परसों शाम तक तो मैं ऐसे रहूँगा कि कुछ करना ना पड़े, मेरे को रूम ना लेना पड़े। कोशिश करते हैं यार, मतलब वही है कि मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, क्या पता सच हो जाए। ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब देखो, आज के सफ़र काफ़ी लंबा सफ़र था, उसमें बहुत ज़्यादा सफ़र था। सफ़र क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भाई 8 घंटे करीब बैठा हूँ बस के अंदर, ऐसे करके भाई। ओह, ऊपर से जो बैग है वो आगे रखता हूँ मैं, तो आप सीधा पैर नहीं कर सकता मैं, ऐसे टेढ़ा रखना पड़ता है मेरे को। और इतना भी टेढ़ा नहीं रखना कि बगल वाले को दिक्कत आ जाए, तो उस चक्कर में ना मेरे को दर्द हो रहा है पैर में। बट ठीक है, आज थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा इसी माने। कल करेंगे हम माथुर विलेज एक्सप्लोर, बाकी तो देख लेना आप, ठीक है। और आई होप आपकी जो भी क्वेरी थी कि फुल टाइम कैसे कर सकते हैं वो क्लियर होगी। अगर नहीं हुआ तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम मेंशन है, ठीक है, वहाँ मेरे को टेक्स्ट करो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं हर बंदे का रिप्लाई करूँ। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन द इंस्टाग्राम, आई विल गाइड यू, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं, भाई यहाँ बैठा है। तो ये था डे नंबर 25। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सिर्फ सब्सक्राइब मत करना, वो जो घंटा होता है ना बताने वाला, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए, वो कर लेना। एंड पूरी सीरीज फॉलो कर लेना, आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट है मेरी, आज ताकि आप भी मेरी 1-to-1 जुड़ सको मेरी सीरीज से। तो आज का डे खत्म करते हैं। 80 रुपये का जो मैंने खा लिया था उससे मेरा पेट भर चुका है काफ़ी हद तक, कुछ 400 यहाँ पे लिख गया ना भैंस क्या। हाँ, तो एंडिंग द डे 25 ऑफ माई डेली ट्रैवल रियलिटी सीरीज इंडिया अ लव लेटर, जहाँ मैं घूमूंगा इंडिया के 23 स्टेट्स विद इन 135 डेज, राइटिंग लव लेटर टू ईच वन ऑफ देम। बाय बाय।